आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और सभी का मार्गदर्शन के समक्ष में अपनी बात रखी। हिमाचल प्रदेश में इस समय 21,51,075 गाड़ियां जो हैं रजिस्टर हैं और इनमें से 18,42,854 गाड़ियां जो हैं ये नॉन ट्रांसपोर्ट एरिया की हैं और ट्रांसपोर्ट की 3,08,221 हैं। यानी कि मोटे तौर पे हिमाचल प्रदेश में इस समय 21 लाख के आसपास गाड़ियां हैं और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं 15,12,848 हैं और बाकी लोगों के बाहर से लाइसेंस बने हुए हैं और प्रदेश में 1,12,750 लेडीज़ जो हैं लाइसेंस बना चुकी हैं। 1,12,750 जो हैं हमारी लेडीज़ के पास भी लाइसेंस है और हमने आज जो रिव्यू किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मसले जो हैं हमारे सामने हैं, एक तो आपको मालूम है कि प्रदेश में लंबे अरसा से काफ़ी सालों से एक माफिया वर्क करता रहा है ट्रांसपोर्ट में, जो कि लगातार प्रदेश में आ रहे हैं लेकिन प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। एक बार 3 लाख रुपए का अपना टैक्स यूनियन को जमा करवाया और वो हमारे शिमला, मनाली, डलहौजी और जितने भी धर्मशाला इन एरियाज़ में जो है लगातार गाड़ियां लेके आ रहे हैं। हमने इस पे काफ़ी वर्क किया था एज ए डिपार्टमेंट और पिछले कैबिनेट में हमने ये फैसला कर दिया है कि ये जो बस आएगी, अगर इन्होंने रोज़ाना देना है तो इनको 5,000 रुपया देना पड़ेगा और अगर इन्होंने सप्ताह का देना है तो 25,000 रुपया देना पड़ेगा और अगर इन्होंने महीने का देना है तो इनको 75,000 रुपया देना पड़ेगा और 9 लाख रुपया जो है इनको हिमाचल प्रदेश के टैक्स में जो है देना पड़ेगा। और बहुत लंबे सालों से ये समस्या चल रही थी और इसका हम कानून लेके आ रहे हैं और कानून जो है प्रदेश में जल्द ही लागू हो जाएगा और इन पे जो है अंकुश जो है लगा दिया जाएगा। और इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट काम हमने ये कर दिया है कि जितने भी गाड़ियां हैं या ट्रक हैं जिन्होंने पिछले टैक्स नहीं दिए हैं और उन्होंने जो है उनके ऊपर या तो पेनल्टी लग रही है या इंटरेस्ट की लायबिलिटी खड़ी हो गई है, हमने 30 जून तक का उनको समय दे दिया कि आप 10% के साथ जो है ये पैसा जमा करवा दें। हमने एग्जम्पशन दे दी और ये पैसा लगभग 150 करोड़ रुपया जो है ये टैक्स का जो हमारा रुका हुआ है इसको
लेने का हमने मार्ग प्रशस्त कर दिया है और लोगों को साथ ही रिलीफ देने का बंदोबस्त कर दिया है। और जो बसेस का मैंने आपको बताया, जो बाहर से बसेस आती थी, लगभग मोटे अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट को इससे आएगा। और हमने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी चलनी चाहिए। प्रदेश में चाहे वो स्कूटर हो, कार हो, बस हो, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे पोकलेन हो, कोई भी हो, कोई भी गाड़ी बिना नंबर के जो है प्रदेश में नहीं चलनी चाहिए। और ये हमारे विभागीय अधिकारियों का काम है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जो भी गाड़ी सड़क पे है उस पर बाकायदा प्रॉपर नंबर हो। और ये जो कुछ लोगों ने फालतू की प्लेटें लगा रखी हैं गाड़ियों पे अपने ऑटो के शान बगाड़ने के लिए, हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि ये सब जो है सरकारी गाड़ियों को छोड़ के बाकी सब जो है आप उन प्लेट्स को हटवाइए और ट्रांसपोर्ट के जो कायदे कानून है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। और हमने एज ए डिपार्टमेंट टारगेट रखा है कि इस साल जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगभग 850 करोड़ रुपए का टैक्स की अर्निंग करेगा। 850 करोड़ रुपया, और जो कि एक आश्चर्यजनक वृद्धि होगी हमारे टैक्स रेवेन्यू में, क्योंकि हर तरह से हम प्लग कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को भी कह दिया गया कि 0 टॉलरेंस होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपका हमारे जो आरटीओज हैं, हमारे जो एमवीआईज हैं, एआरटीओज हैं, उन सबको जो है इंस्पेक्शन और सर्विलेंस के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और जो एक धारणा बनी हुई है कि इनके दफ्तरों में बिना दलालों के काम नहीं होता, और जगह जगह हमने इनसे कहा है कि पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए कदम उठाएं। और ये जो पूरे प्रदेश में जो ऐसा कोई नेटवर्क अगर आपको नज़र आता है तो आप उसको एबॉलिश करें, समाप्त करें। और हमने अपने विभाग को, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी हैं, उनके काम को हमने इंसेंटिव के साथ जोड़ने का फैसला किया है, उनकी प्रमोशंस के साथ जोड़ने का, उनकी इंक्रीमेंट्स के साथ जोड़ने का। जो भी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको दाद देने के लिए हम कार्यक्रम बनाने वाले हैं, और जिनके वहाँ पे रेवेन्यू ड्रास्टिकली डाउन हुआ है उनको भी हमने आज आगाह कर दिया है। हमारे सब फिगर्स हमारे पास हैं कि किस बैरियर पे, किस क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी हुई है, कहाँ पे जो है गिरावट आई है, वो आंकड़े जो हैं हमारे पास हैं। इसलिए हमने सबको ये कहा है कि टारगेट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट देंगे और उसको आपको मीट करना पड़ेगा, ताकि प्रदेश के आय के संसाधन बढ़ाने में ट्रांसपोर्ट विभाग भी एक अहम भूमिका निभा सके। और हमने इनको ई व्हीकल्स जो हैं अपने आरटीओ को पहले ही दे दिए हैं, पहला डिपार्टमेंट है। अब हम राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 15 जो है इंटरसेप्टर जो है देने जा रहे हैं। और
इसको जो कि लोग लेंगे और फिर डिपार्टमेंट उनको रेंट पे ले लेगा। तो शुरुआत जो है, हालांकि इसमें 50% सब्सिडी का प्रावधान है। आपने देखा कि ई व्हीकल्स पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए 50% का अनुदान देने का फैसला हुआ है सरकार में। ये बजट अनाउंसमेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और चाहे वो बस है, चाहे ट्रक है, चाहे वो गाड़ी है, कार है, 4 व्हीलर है, तो उसको किस ढंग से आगे बढ़ाना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो गाड़ियां 15 साल पुरानी हो गई हैं, हम स्क्रैप पॉलिसी जो है लेके आ रहे हैं। और जल्द ही उसके जो टेंडर्स वगैरह इनवाइट करने की प्रक्रिया है। और ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो हैं बनाने के लिए, उसके लिए कदम उठाने जा रहे हैं। और क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ये निर्देश दे दिए हैं कि 15 साल से ज़्यादा की जो गाड़ियां हैं उनको जो है सड़क से हटाया जाए। सरकारी सेक्टर में तो उनको हटा दिया है। जैसे हमारी HRTC की लगभग 202 गाड़ियां इस 15 साल की नीति के तहत हट गई हैं। तो बाकी में भी इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी जो है बहुत जल्दी, और मैनुअल फिटनेस पूरी तरह बंद हो जाएगी। और इसी के जो है ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो है 2 चांस मिलेंगे। अगर 2 चांस में गाड़ी नहीं उठाती है तो उसको स्क्रैप में जाना पड़ेगा। तो इसमें भी काम हम कर रहे हैं। और इसके अलावा रोड से सेफ्टी को लेके हम बहुत गंभीर हैं कि एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जाए, किस ढंग से ब्लैक स्पॉट्स को जो है आइडेंटिफाई करके जहाँ एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए हम जो है रोड सेफ्टी को लेके स्कूलों में हर स्कूलों को हम 15,000 रुपये देंगे। 15,000 रुपये देंगे। और कॉलेजेस को हम 30,000 रुपये देंगे। कॉलेजेस को हम 30,000 रुपये देंगे। और जो हमारा सिलेबस है उसमें रोड सेफ्टी का अध्याय जो है +2 एजुकेशन तक शामिल हो सके, उसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। और डिपार्टमेंट पूरी तरह प्रोएक्टिव हो जाए और जनता में जागरूकता का अभियान चलाने के लिए हमने ये स्पष्ट किया है कि हम जो है फोक के प्रोग्राम करेंगे, ब्लड डोनेशंस के प्रोग्राम करेंगे। और शिमला के रिज मैदान पे हम लगातार 10 दिन तक पहाड़ी कला संस्कृति के मुताबिक जो है उस शैली में जो है किस ढंग से लोगों को एजुकेट करना है ट्रांसपोर्ट के बारे में, वो हम कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। तो रोड सेफ्टी का पहलू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में हमारी जो है, क्योंकि STA और RTA कमेटीज़ अभी फॉर्म नहीं हुई है, तो हमने इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ दैट कमेटी आप ऑफिशियल कमेटी से जो है अपना काम चलाएं। तब तक हम जो है नॉमिनेशंस करते हैं। आप ऑफिशियल कमेटी नॉमिनेट करके अधिकारियों की, और जिन लोगों को अपनी नई बसेस चलानी है, नए रूट्स चलाने हैं, और कम से कम 200-250
रूट्स पे हम जो है ये जो छोटी बसेस हैं उसके हम परमिट्स देने जा रहे हैं। दो चरणों में हम करेंगे। पहले में हम कोशिश करेंगे जो हमारे बेरोजगार हैं उनको हम छोटी बसेस चलाने के लिए, ग्रामीण रूटों पे चलाने के लिए, या जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ नेगोशिएट हो पाएगा उनका, ताकि दूसरा पूरा सिस्टम इंटैक्ट रखते हुए, तो उसको भी हम परमिट्स देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, ताकि युवाओं को जो है ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ा जा सके। और हमने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि जहाँ भी टैक्स का इवेजन है आप उस पर ट्रांसपोर्ट में सेक्टर में जहाँ आपको लगता है आप कदम उठाइए, माइनिंग में जहाँ आपको लगता है आप उठाइए, कहीं आपको लगता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन में नशे की खेपें जा रही हैं, आप उठाइए, कदम उठाइए। और विभाग की सक्रियता जो है हर स्तर पे नजर आनी चाहिए। और हम रोड सेफ्टी पार्क्स बनाने जा रहे हैं पूरे स्टेट में। और यहाँ पे जैसे हमारा 4 लेन है, जैसे किरतपुर से मनाली वाला, अभी हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो है पूरा रूट देख के आए हैं। जहाँ जहाँ भी मर्जिंग ट्रैफिक है या फिर गाँव आ रहे हैं, वहाँ हर जगह जो है उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को डायरेक्ट कर दिया गया है कि वहाँ पे वो डिजिटल बोर्ड्स लगाएंगे ताकि वहाँ पे ट्रैफिक को स्लो किया जा सके और एक्सीडेंट्स को किस ढंग से मिनिमाइज करना है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये भी हमने इनको निर्देश दे दिए हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं, जो हमारे खासतौर पे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया में सैकड़ों बसेस आ रही हैं जो कि प्रदेश को कोई टैक्स नहीं देती, और उन पे भी एक्शन के लिए पूरा मास्टर प्लान बनाने का निर्देश हमने विभाग को दे दिया है। बहुत देर से हमें लोग लगातार हमारे पास आ रहे हैं कि ये बसेस चल रही हैं और ये बसेस जो हैं प्रदेश के टैक्सेस का एविजन कर रही हैं या दे नहीं रही हैं, या कोई और बाय मीडिया इन्होंने बना रखा है, तो इस पे भी बहुत जल्दी कदम उठाए जाएंगे। और जो जेसीबीज हैं और या हैवी मूविंग मशीनरी है, इन सबको भी एक चांस दिया जा रहा है कि ये 30 जून से पहले अपने रजिस्ट्रेशन करा लें, मौजूदा वैल्यू पे करा लें, जो प्रेजेंट वैल्यू है करा लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिना नंबर के या जो है बिना टैक्स के जो है आप इसको चलाने की कोशिश करें। और आरटीओ को हमने कहा है सारी ट्रक यूनियंस में जाके बता के आए, खुद जाके एमबीआईज हमारे आरटीओ जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमने 30 जून तक की तारीख दी है कि अगर आपके गाड़ियों ने टैक्स नहीं दिए हैं तो हमने टैक्स में जो है जमा कराने के लिए छूट का समय दिया है। और बैरियर्स को हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं, हमारे जितने भी बैरियर्स हैं, और वो वेक्टर ट्रांसपोर्ट के साथ कैसे जुड़े हों। और पूरी गाड़ी, पूरे हिमाचल की गाड़ी पूरे देश में कहीं भी हो, वो उसकी ट्रैकिंग या उसकी स्पीड, उस सिस्टम को और कितना स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसके बारे में कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की
जो सक्रियता है और इसलिए बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि वाहन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कितना 10 से 15% गाड़ी बढ़ रही है। एनुअल ग्रोथ जो है 15% के आसपास आ रही है गाड़ियों की, और ऑन एन एवरेज तीन लोग रोज एक्सीडेंट में जो है जान गंवा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए रोड सेफ्टी के कंसेप्ट को जितने तेजी से लागू किया जा सकता है वो हम लागू करने जा रहे हैं। तो हमारे ऑफिसर्स की जो प्रमोशन का MDIs को हम चलान की पावर दे रहे हैं, उनको अधिकार देंगे हम। हमारे जो ARTOs हैं उनको निकट भविष्य में किस ढंग से RTO बनाना है उसके लिए भी हम कदम उठाएंगे। जो कर्मचारी का ड्यू है, ये सरकार कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध चाहती है, और आपने देखा इसलिए हमने आते ही कर्मचारियों को OPS का ऐलान किया। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी हमने आज पूरे हमारे अधिकारी पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, सबको हमने ये बता दिया कि सक्रियता डिपार्टमेंट की दिखनी चाहिए, मानवता का दृष्टिकोण दिखना चाहिए, और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस स्पष्ट दिखनी चाहिए। और आप एक अथॉरिटी से काम करें पूरे प्रदेश में। जो आपको रुतबा मिला है, जो विभाग ने आपको पावर्स दी हैं, और जहाँ जहाँ पावर में कमियाँ बताई गई हैं कि जिस वजह से हमारे ऑफिसर काम नहीं कर पाते, वो सब उसको प्लग करने के लिए हम एज ए डिपार्टमेंट जो है कदम उठाएंगे। तो ये बातें आज हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मशाला से 15 इलेक्ट्रिक बसेस को रवाना कर रहे हैं, बस इसी में रवाना कर रहे होंगे, यही टाइम है। और वहाँ बस अड्डे का उद्घाटन, शिलान्यास, वो प्रक्रियाएँ भी चल रही हैं। तो हर तरफ से जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करना है। और अभी हमने प्रदेश में हमारी जो बसेज हैं, 75 इलेक्ट्रिक बसेज हम खरीदने जा रहे हैं। 225 और बसेज इलेक्ट्रिक, उनके लिए भी हम जो है कदम ताल हमने शुरू कर दी है। और अभी हमारे पास शिमला में भी 20 नई इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, जिनको भी जल्दी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। उससे पहले 11 वॉल्वो बसेज हम शुरू कर चुके हैं। तो प्रयास हमारे निरंतर जारी हैं। और लेकिन ट्रांसपोर्ट का डिसिप्लिन पूरे प्रदेश में कायम हो, और हमारे जो बॉर्डर हैं, बैरियर्स हैं, वो सब ठीक ढंग से संचालित हो सकें, उसके बारे में हमने बातचीत की है। अधिकारियों को अपनी बात रखने का भी हमने मौका दिया, पक्ष दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस सफल मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप एक नई लुक में देखेंगे, एक नई सोच से आप देखेंगे, और हम सब लोग मिलके जो है प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। सर, ये रोड सेफ्टी पार्क जो है वो किस तरह से काम करेगा? देखो, स्कूलों के बच्चों को या दूसरे लोगों को ये इन पार्क्स में एजुकेट किया जाएगा कि किस ढंग से ट्रांसपोर्ट के नियमों को पालन करना है। पॉल्यूशन के जो चेक सेंटर हैं, ये भी आने वाले समय में हम बेरोजगारों को देंगे। ड्राइविंग स्कूल जो है चलाने के लिए, वो भी हम बेरोजगारों के लिए योजना खोलेंगे। तो जिस भी जो भी पहलू इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का हमने आज अध्ययन कर लिया है। और इन अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद जो है हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट है या सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है,
वो या टैक्सेशन है, सारी स्टडी हो गई है और डिपार्टमेंट में मैन पावर को लेके कुछ दिखते हैं, वो हम आने वाले समय में पोस्टें डिपार्टमेंट में सैंक्शन करवा के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। देशी अधिकारियों के साथ आपकी बैठक थी, कई बार ट्रांसपोर्ट विभाग में ये देखा गया है कि कुछ प्रॉब्लम अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से ही होती है, तो क्या आपकी तरफ से ऐसा मैकेनिज्म भी डेवलप किया जाएगा जिससे अधिकारियों पर भी चेक करेंगे? नहीं, कोई स्पेसिफिक केस आपकी नज़र में है जहां अधिकारियों ने कोई कोताही बरती हो तो आप बताएं, अन्यथा हमारे लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट के, हमारे कर्मचारी 24/7 काम करते हैं। जिन रोड पे रेवेन्यू पहुंच जाए, और हमने दूसरे साथियों को भी ये कहा है कि जहाँ पे रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ रेवेन्यू नहीं गिरना चाहिए, वो हमने अधिकारियों को कहा है कि आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं, अपना चेक्स बढ़ाएं, और जो भी ट्रांसपोर्ट नियमों का पूरे प्रदेश में हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, लागू करवाएंगे। और जो लोग लगातार ऐसे बसेस चला रहे थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज में चला रहे हैं, चाहे वो बाहर से प्लेटफॉर्म के बहाने चला रहे हैं, या कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, या कोई और, उन सारे मसलों को हमने अध्ययन कर लिया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे अधिकारियों को सब पता है कि कहाँ पे टैक्स का इवेजन हो रहा है। और सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रही है, क्या ट्रांसपोर्ट में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ क्या सरकार अग्रसर हो रही है? नहीं, देखिए, हमने यहाँ पे अपने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि आप मानवता के दृष्टिकोण से काम करेंगे। आम आदमी बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी वर्किंग से, लेकिन माफिया को डिपार्टमेंट का खौफ होना चाहिए। सर, अभी इस वक्त कितना है हमारा? आपको 50 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा है, लेकिन इस वक्त प्रेजेंटली हमारा कितना है? अभी इस साल हम 675 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं, और टारगेट हमारा हमें जो दिया है वो 775 का है, लेकिन हम 850 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, 850 करोड़ के नज़दीक, क्योंकि हम लगातार कैबिनेट में जा रहे हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैसले डिपार्टमेंट को करने हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसलिए लगातार पता चल रहा है कि कहाँ पे, और ये अब 15 इंटरसेप्टर आने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब वो सड़कों पे होंगे। सर, जब हम बसों की बात करते हैं, बाहरी राज्यों की तो बात करते हैं, परंतु अगर हम अपने राज्य की स्थिति की बात करें तो जब प्राइवेट बस पास की जाती है तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 20 या 22 सीटों की होती है, तब जब वो रोड पे चलती है तो सीटों की कैपेसिटी 30 तक पहुंच जाती है। शिमला की प्राइवेट बसों में आप बैठे तो वहां पर टांगे फंसती करती है, उसके ऊपर कौन चेक करेगा? देखिए, हम इसीलिए तो जो है 250 के आसपास नई गाड़ी डालने जा रहे हैं, जो कि बेरोजगार युवकों को देने जा रहे हैं, 18 से 24-25 सीटर तक की गाड़ियां, ताकि गाड़ियों में भीड़ भड़ाका कम किया जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।